एक बार एक लड़की थी जिसका नाम था निशा। निशा थी तो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट, पर उसका एक प्रॉब्लम था, ओवर थिंकिंग। सुबह उठते ही उसका दिमाग राजधानी एक्सप्रेस के स्पीड में चालू हो जाता। वो हर छोटी बड़ी बात को लेकर ओवर थिंक करती थी। अगर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो, अगर मैं फेल हो गई तो मम्मी पापा कितने दुखी हो जाएंगे, सारे रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचेंगे। निशा इतना ज्यादा सोचती थी कि कभी कभी उसे सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। रात को बेड पर लेटते ही उसकी ओवर थिंकिंग और ज्यादा बढ़ जाती। वो बस सीलिंग की तरफ देखती रहती और दिमाग में एक के बाद एक हजारों थॉट्स आते रहते, जैसे कोई मूवी चल रही हो। निशा को लगता था कि वो ही अकेली ऐसी है जो ऐसा फील करती है, शायद वो ही वीक है, और ये बात उसे और ज्यादा डिप्रेस करती थी। पर सच ये है कि निशा की स्टोरी सिर्फ निशा की नहीं है, ये मेरी भी स्टोरी है और शायद तुम्हारी भी। आज मैं तुम्हें यहाँ कोई मोटिवेशन देने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हारी दोस्त बनकर तुमसे बात करने आई हूँ कि कैसे तुम अपनी ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकते हो और फाइनली अपनी जिंदगी जीना शुरू कर सकते हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगी जो मेरी लाइफ में बहुत काम आए हैं। सो अगर तुम भी अपनी सोच के जंगल से बाहर निकलना चाहते हो तो अभी कमेंट में लिखो आई डिजर्व पीस, और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखो, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो एक पीसफुल हैप्पी लाइफ। सबसे पहले ये समझ लो कि हम ओवरथिंक करते क्यों हैं। इसका एक रीजन तो ये है कि हमें सब कुछ परफेक्ट करना है, क्योंकि हम दूसरों की नजरों में थोड़ा सा भी गलत नहीं दिखना चाहते। और इसका दूसरा रीजन ये है कि हमारे पास्ट ने हमारे अंदर डर बैठा दिया है, या फिर हम फ्यूचर से इतना डरे हुए हैं कि हम प्रेजेंट को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं। पर सुनो, तुम जितना ज्यादा ओवरथिंक करोगे उतना तुम अपनी प्रेजेंट लाइफ से, अपनी खुशियों से दूर जाओगे। और तुम्हें एक सच बात बताऊं, कोई भी तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचता जितना तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। तुम कहीं पब्लिक में गिर गए, लोग 2 मिनट में भूल जाते हैं, लेकिन तुम वो इंसिडेंट 2 साल तक याद रखते हो, और वही फिर तुम्हारी ओवरथिंकिंग का कारण बनता है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे साइंस बताती हूँ जिससे तुम ये पता लगा सकते हो कि तुम एक ओवरथिंकर हो या फिर नहीं। पहला साइन, रात को बेड पर लेटते ही तुम्हारा माइंड शांत होने के बजाय दिन भर की बातों को सोचना शुरू कर देता है। दूसरा साइन, तुम कोई भी डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोचते हो। तीसरा साइन, तुम छोटी छोटी बात में भी हिडन मीनिंग्स ढूंढते हो। उसने मैसेज में ओके क्यों लिखा, उसने कोई इमोजी क्यों नहीं लगाई, क्या वो गुस्सा है, क्या वो मुझसे बोर हो गया है, एंड ऑल दैट नॉनसेंस। चौथा साइन, तुम्हारा मूड दूसरे लोगों के रिएक्शंस पे डिपेंड करता है। अगर किसी ने तुमसे थोड़ा रूड बात कर ली तो तुम पूरा दिन बस उसी के बारे में सोचते रहते हो। Overthinking is one of the most common problems that people face today. आगे की चिंता से कुछ नहीं बनने वाला, पीछे जो हो गया तुम्हारी चिंता से मिटने वाला नहीं, तो वर्तमान का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जो भी आपके बिलीव्स के ऊपर बेस है वो रॉन्ग थिंकिंग है, और जो रियलिटी के ऊपर बेस है वो राइट थिंकिंग है। नंबर 1, राइट इट आउट। देखो, तुम्हारा दिमाग एक कबर्ड की तरह है, और जब उसमें हर रोज नए नए थॉट्स ठूस ठूस के डाले जाते हैं तो ऑब्वियसली एक दिन वो कबर्ड ओपन करते ही सब कुछ तुम्हारे सर पर गिरने लगेगा। ओवरथिंकिंग भी कुछ ऐसा ही है। हमारे माइंड में इतने सारे थॉट्स जमा हो जाते हैं कि वो इवेंचुअली हमें मेंटली एग्जॉस्ट करने लगते हैं। इसलिए अपने थॉट्स को लिखना शुरू करो। जैसे ही तुम उन थॉट्स को पेपर पर उतारते हो, वो तुम्हारे माइंड से बाहर निकल जाते हैं। हर वो बात जो तुम बार बार सोच रहे हो उन सबको लिखो, क्योंकि जब तुम चीजों को अपने मन में रखते हो तो वो इमोशंस बन जाती हैं, लेकिन जब तुम उन्हें लिखते हो तो वो बस वर्ड्स होते हैं। इट्स लाइक अ डिटॉक्स फॉर योर माइंड। तो आज से एक हैबिट बनाओ, रोज रात को सोने से पहले अपने थॉट्स को लिखो। बस 5 मिनट रोज अपने दिमाग का कचरा बाहर निकालो, ये बहुत जरूरी है। इससे धीरे धीरे तुम्हारा माइंड हल्का, क्लियर और पीसफुल फील करने लगेगा। टिप नंबर 2, डिस्ट्रैक्ट योर माइंड विद एक्शन। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम बस सोचते रहते हैं पर कुछ करते नहीं हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, खाली दिमाग शैतान का घर। मतलब आप जितना खाली रहोगे उतना ज्यादा बेकार के ख्याल आपके दिमाग में आएंगे। इसलिए अपने दिमाग को काम दो, उसे बिजी रखो। मुझे याद है जब मैं ओवरथिंकिंग करती थी तो मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे एक लाइन बोली थी, योर ब्रेन कांट थिंक एंग्शियस थॉट्स एंड फोकस ऑन एन एक्शन एट द सेम टाइम। मतलब सिंपल है, दिमाग को काम दो वरना वो तुम्हें काम पर लगा देगा। जैसे ही तुम्हें लगे कि तुम ओवरथिंक कर रहे हो, तुरंत उठो और किसी काम में लग जाओ। वॉक पर जाओ, अच्छा म्यूजिक सुनो, अपना रूम क्लीन करो, अपने दोस्तों से बात करो, कोई नई स्किल सीखो, जिम ज्वाइन करो, कुछ भी करो। इट डजंट हैव टू बी बिग, बस माइंड को एक नया टारगेट दो, क्योंकि जैसे ही तुम एक्शन में बिजी हो जाते हो ओवरथिंकिंग के लिए जगह ही नहीं बचती, बिकॉज एक्शन इज द बेस्ट डिस्ट्रैक्शन।
टिप नंबर 3, आस्क योरसेल्फ, विल दिस मैटर इन 5 years? जब भी तुम किसी बात को लेकर ओवरथिंक करो तो एक सिंपल सा क्वेश्चन अपने आप से पूछो, विल दिस मैटर इन 5 years? सोचो, तुमने किसी ग्रुप चैट में कुछ बोला और किसी ने उस बात का रिप्लाई नहीं किया, क्या ये 5 साल बाद भी इम्पोर्टेंट होगा? किसी ने तुम्हें इग्नोर कर दिया या फिर रूड बोल दिया, क्या 5 साल बाद भी ये बात तुम्हारे लिए मैटर करेगी? तुम्हारा एक एग्जाम खराब गया, क्या ये तुम्हारी पूरी जिंदगी डिफाइन कर देगा? मोस्टली केसेस में तुम्हारा आंसर होगा नहीं। यू नो व्हाट, हम अपनी लाइफ का 90% स्ट्रेस उस 10% चीजों के लिए लेते हैं जो फ्यूचर में कोई वैल्यू ही नहीं रखती। और जब तुम अपने करंट स्ट्रेस को फ्यूचर लेंस से देखते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली छोटा लगने लगता है। तो अगली बार जब तुम ओवरथिंक स्टार्ट करो, बस रुको, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या ये 5 दिन, 5 महीने या 5 साल बाद भी मैटर करेगा? अगर नहीं करेगा तो उस थॉट को लेट गो करना सीखो। टिप नंबर 4, मूव योर बॉडी। क्या आपको पता है कि ओवर थिंकिंग सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं होती, वो हमारी पूरी बॉडी में भी स्टोर हो जाती है। जब तुम दिन भर बस सोचते रहते हो तो तुम्हारी बॉडी टाइट हो जाती है, चेस्ट हैवी लगती है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है और तुम्हें लगता है कि बस सब कुछ ओवरवेलमिंग हो रहा है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करती थी तो लगता था जैसे मेरा दिमाग फटने वाला है। और उस टाइम एक चीज जो मुझे तुरंत रिलीफ देती थी वो थी एक्सरसाइज, चाहे वो फास्ट वॉक हो, डांस हो या फिर सिंपल सा स्ट्रेचिंग या योगा। क्योंकि जब तुम अपनी बॉडी को मूव करते हो ना तो तुम्हारा माइंड भी स्लोली रिलैक्स होने लगता है। तो अगली बार जब तुम्हारा ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो, उठो और कुछ फिजिकल करो। रिमेम्बर, मोशन चेंजेस इमोशन। टिप नंबर 5, टॉक टू समवन यू ट्रस्ट। तुम्हें पता है कब हमारी ओवरथिंकिंग और ज्यादा डेंजरस हो जाती है? जब हम सब कुछ अपने अंदर ही दबाए रखते हैं। हमारा माइंड एक बंद कमरे की तरह होता है और जब हम उस कमरे में अकेले बैठे होते हैं तो हर थॉट और ज्यादा बड़ा और ज्यादा डरावना लगता है। पहले मैं भी कभी किसी को कुछ नहीं बताती थी, मुझे लगता था लोग मुझे जज करेंगे या फिर किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है मेरी बातें सुनने में। पर जब मैंने अपने दिल की बातें उन लोगों से शेयर करनी शुरू की जो एक्चुअली में मेरी केयर करते हैं, तब मेरी ओवरथिंकिंग काफी हद तक कम होने लगी। इट फेल्ट लाइक एक बड़ा वेट मेरे सीने से उतर गया है। बिलीव मी गाइस, जब तुम किसी ट्रस्ट वर्दी इंसान को अपनी बातें बताते हो ना तो वो तुम्हें हेल्प करता है दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचने में। और अगर तुम्हें लगता है कि कोई नहीं समझ रहा तुम्हारी बात, तो भगवान से बात करो। जो भी तुम्हारे मन में है उन्हें सब कुछ सच सच बताओ, वो तुम्हें जज नहीं करेंगे बल्कि तुम्हें हिम्मत देंगे। टिप नंबर 6, लिमिट सोशल मीडिया। कभी नोटिस किया है कि तुम्हारा मूड सबसे ज्यादा कब खराब होता है? जब तुम इंस्टाग्राम या फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हो और देखते हो कि कोई गोवा ट्रिप पर गया है, किसी की शादी फिक्स हो गई है, किसी ने नई कार ली है, किसी की ड्रीम जॉब लग गई है और तुम्हारा अच्छा खासा मूड खराब हो जाता है। क्योंकि अब तुम अपनी लाइफ को उनकी लाइफ से कंपेयर करने लगते हो। तुम सोचने लग जाते हो कि मेरी लाइफ इतनी परफेक्ट क्यों नहीं है, मैं ही सबसे पीछे क्यों हूँ। सुनो, दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करने से ओवरथिंकिंग 10x तक बढ़ जाती है। और सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ कंपैरिजन और कंपटीशन ही होता है। अगर तुम्हें अपनी ओवरथिंकिंग को बीट करना है तो तुम्हें सोशल मीडिया पे लिमिट लगानी होगी। उन लोगों को अनफॉलो करो जिनके पोस्ट देखकर तुम्हें अच्छा फील नहीं होता या जिनसे तुम अपने आप को कंपेयर करते हो। अपने सोशल मीडिया एप्स पर डेली लिमिट सेट करो। ऐसा करके तुम दूसरों की नहीं बल्कि अपनी लाइफ में ध्यान देना शुरू करोगे। इसीलिए सोशल मीडिया को बस उतना ही स्पेस दो जितना जरूरी है, बाकी का टाइम अपनी रियल लाइफ जियो। टिप नंबर 7, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। ओवरथिंकिंग का एक बड़ा रीजन ये है कि हम बस उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है और इतना सब कुछ जो भगवान ने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है उस पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। हमारा माइंड हमेशा यही सोचता रहता है, मेरे पास वो लग्जरी कार क्यों नहीं है, मेरा घर इतना बड़ा क्यों नहीं है, मैं इतनी सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ जैसी वो है। पर कभी ये नहीं सोचता कि जो मेरे पास है वो कितने लोगों के पास नहीं है। मेरे पास अपना घर है, खाने को रोटी है, फैमिली है जो मेरी फिक्र करती है, दोस्त हैं जो बिना किसी बात के मुझे हंसाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं जिंदा हूँ और मेरे हाथ पैर सलामत है। इसीलिए अपने आप को अपनी ब्लेसिंग्स याद दिलाने के लिए ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। मेरा खुद का एक सिंपल हैबिट है, रोज रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखती हूँ जिनके लिए मैं थैंकफुल हूँ। कभी छोटी छोटी बातें लिखती हूँ जैसे आज की अच्छी चाय, मम्मी की स्माइल या फिर अच्छे वेदर की वजह से माइंड फ्रेश फील करना। और कभी बड़ी बातें जैसे मेरे करियर में मिली सक्सेस, मेरे अच्छे दोस्त, मेरी हेल्थ। ट्रस्ट मी, जब तुम ये प्रैक्टिस करोगे ना तो धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि लाइफ परफेक्ट नहीं होती पर फिर भी बहुत ब्यूटीफुल होती है। ओवरथिंकिंग हमें दिखाती है कि क्या कमी है हमारी लाइफ में और ग्रेटिट्यूड हमें याद दिलाता है कि कितनी अबंडेंस है हमारी लाइफ में। तो आज से ही ये हैबिट जरूर स्टार्ट
करो। रोज 3 चीजें ऐसी लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो, फिर देखना माइंड कितना हल्का और फ्रेश फील करेगा, क्योंकि जिसने शुक्रिया कहना सीख लिया उसने जिंदगी जीना सीख लिया। तो ये थी मेरी वो 7 पावरफुल टिप्स जो ओवर थिंकिंग से फाइट करने में मेरी मदद कर चुकी है। और अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताना तुम सबसे ज्यादा किस बात को लेकर ओवर थिंक करते हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ये तुम्हारी मर्जी है, पर अपनी लाइफ जीना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और याद रखना, यू डिजर्व द बेस्ट बिकॉज यू आर द बेस्ट। और अगर अभी तुम्हारी उम्र 13 से 25 साल के बीच है तो मेरी ये वाली वीडियो बिल्कुल मिस मत करना।